नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। एमपी, बिहार, बंगाल के बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। मोदी, शाह, नड्डा की सभाएं तीनों राज्यों में। टीएमसी कैंपेनर्स में मोइत्रा का नाम है। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद नहीं रहे। 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी बोले, उन्होंने अनगिनत दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हुक्का पार्लर रेड में पकड़े गए मुनव्वर फारूकी। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद छोड़ा। भारत बोला, पाकिस्तान हमें लेक्चर न दे। जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर जवाब दिया, लादेन वहीं मिला था। उनका आतंकवाद पर रिकॉर्ड बेहद खराब। भाजपा ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव को लेकर 3 राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। सभी राज्यों में भाजपा के 44 दिग्गज नेताओं के नाम है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों राज्यों में जनसभाएं करेंगे। इधर तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर पश्चिम बंगाल में अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल किए हैं, जिसमें सबसे ऊपर पार्टी सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम है। हालांकि इसमें पार्टी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 7 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी शासित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी एमपी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश से सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जैसे बड़े नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं प्रदेश सरकार के कई मंत्री और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को भी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह मिली है। वहीं रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वामी स्मरणानंद 2017 में ऑर्डर के 16वें अध्यक्ष बने थे। आरके मिशन में उनके निधन की पुष्टि की। बयान में कहा गया कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के परम पूज्य अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज ने मंगलवार रात 8:14 पर वहां समाधि ले ली। दरअसल 29 जनवरी को तबियत ज्यादा खराब होने पर स्वामी स्मरणानंद को रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें सांस की समस्या होने लगी। इसकी वजह से उन्हें 3 मार्च को वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वामी स्मरणानंद महाराज ने अपना जीवन आध्यात्मिकता और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अनगिनत दिलों और दिमागों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता पीढ़ियों के लिए प्रेरित रहेगी। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि कई साल से मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। मुझे 2020 में बेलूर मठ की अपनी यात्रा याद है, जब मैंने उनसे बातचीत की थी। कुछ हफ्ते पहले कोलकाता में भी मैंने अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मेरी संवेदनाएं बेलूर मठ के अनगिनत भक्तों के साथ है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुबह 10 बजे से करेगी। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन ही ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है, वो तुरंत रिहा होने के हकदार हैं। याचिका में 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने होली की वजह से तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले अर्जी वापस ले ली गई। बता दें कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। वो जेल से 2 आदेश जारी कर चुके हैं। केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। वहीं मंगलवार रात मुंबई पुलिस ने एक हुक्का पार्लर में छापेमारी कर स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने हुक्का पार्लर से मुनव्वर समेत 13 अन्य लोगों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
फोर्ट इलाके में मौजूद होटल सवालन हुक्का पार्लर में हुई इस रेड से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस हुक्का पार्लर में तंबाकू का सेवन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस वहां छापेमारी करने पहुंची और 13 लोगों को हिरासत में ले लिया। इन लोगों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल था। अवैध रूप से चल रहे इस हुक्का पार्लर से पुलिस ने छापेमारी कर 4,400 रुपए नकद और 13,500 रुपए की कीमत के 9 हुक्का पॉट जब्त किए हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आने के बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एयरपोर्ट की एक तस्वीर शेयर की है और एक सेल्फी शेयर करते हुए मुनव्वर ने लिखा, थका होने के बाद भी ट्रैवल कर रहा हूं। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली की बैठक में भारत के प्रतिनिधि हरिवंश नारायण सिंह ने इसका विरोध किया। हरिवंश ने कहा, मैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ की कई बेतुकी टिप्पणियों को खारिज करता हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये मेरा सौभाग्य है कि कई लोग भारत को मॉडल के तौर पर देखते हैं। ऐसे में उस देश से लेक्चर मिलना जिसका लोकतंत्र को लेकर बेहद खराब रिकॉर्ड रहा है, वो काफी हास्यास्पद है। दरअसल सोमवार को पाकिस्तान ने अपने घरेलू मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर से आईपीयू में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। आईपीयू वो संस्था जो दुनिया भर की संसदों को साथ लाने का काम करती है। भारतीय प्रतिनिधि ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए आतंक पर पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड की याद दिलाई। उन्होंने कहा, ये वही देश है जहां ओसामा बिन लादेन मिला था। पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा आतंकी संगठन पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की भलाई के लिए कुछ सबक सीख। पाकिस्तान के बयान पर हरिवंश ने कहा, पाकिस्तान को इस प्लेटफॉर्म का महत्व समझते हुए यहाँ बेतुके आरोप करने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। कोई भी प्रोपेगेंडा इस तथ्य को बदल नहीं सकता। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो आतंकियों को पनाह देकर कश्मीर में आतंकी हमले करवाना बंद कर दे। तो वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने कानून को मंजूरी दे दी है। ये अगले साल यानी 2025 से लागू हो जाएगा। ये जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। कानून के मुताबिक 14 से 15 साल के बच्चे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकेंगे जब उनके पेरेंट्स इसकी लिखित मंजूरी देंगे। कंपनियों से कहा गया है कि वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दें। कानून के मुताबिक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो एज वेरिफिकेशन के बाद ही अकाउंट एक्टिव करें। अगर कोई कंपनी 14 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट नहीं करती है तो उसे संबंधित बच्चे को $10,000 मुआवजा देना होगा। इसके अलावा कंपनी पर $50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। फ्लोरिडा की राज्य सरकार अगले साल जनवरी में एक कानून लागू कर देगी। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस कानून के कुछ हिस्से अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है, लिहाजा इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक जो भी महिला पति के अलावा दूसरे पुरुष से संबंध बनाने के मामले में दोषी हुई, उसके पत्थरों से मारकर हत्या कर दी जाएगी। एक ऑडियो मैसेज में अखंदजादा ने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र के चुनौती देते हुए इस्लामिक कानून शरिया को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि ये महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है जब हम उन्हें पत्थर मारकर मार देते हैं, लेकिन जल्द ही एडल्ट्री के लिए ये सजा लागू कर दी जाएगी। दोषी महिलाओं को सरेआम कोड़ों और पत्थरों से मारा जाएगा। अखंदजादा ने कहा, क्या महिलाएं वो अधिकार चाहती हैं जिनकी बात पश्चिमी देश कर रहे हैं? ऐसे सभी अधिकार शरिया और मौलवियों की राय के खिलाफ हैं। वही मौलवी जिन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र को उखाड़ फेंका। हमने पश्चिमी लोगों के खिलाफ 20 साल तक लड़ाई लड़ी और जरूरत पड़ी तो हम अगले 20 सालों तक भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तालिबानी नेता ने आगे कहा, जब हमने काबुल पर दोबारा कब्जा किया था तब हमारा काम खत्म नहीं हुआ था। हम चुपचाप बैठकर चाय नहीं पिएंगे। हम अफगानिस्तान में शरिया वापस लाकर रहेंगे। तो वहीं असीद मोदी के खिलाफ दायर केस में तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम जेनिफर मिस्त्री की जीत हुई है। असीद मोदी को जेनिफर का सारा बकाया चुकाने और 5 लाख रुपए जुर्माना भरने का निर्देश मिला है। खुद जेनिफर ने इस बात की पुष्टि की है। जेनिफर ने कहा कि फैसला फरवरी में ही आ गया था, लेकिन उन्हें मीडिया में ये बात शेयर करने से मना किया गया था। जेनिफर ने कहा कि फैसला उनके पक्ष में आने के बावजूद उन्हें अब तक बकाया राशि नहीं मिली है। उन्हें इस बात का दुख भी है कि असीद मोदी आज भी खुले रूप से घूम रहे हैं। दरअसल पिछले साल जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असीत कुमार मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया था। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कराई थी। अब 1 साल बाद इस केस में अपडेट सामने आया है। जेनिफर ने कहा कि 15 फरवरी 2024 को ही कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया था।
हालांकि उन्हें ये बात मीडिया में शेयर करने से मना कर दिया था। जेनिफर ने कहा, हसीद मोदी को मुझे 20 से 25 लाख रुपए का जुर्माना देना है। इसके अलावा उत्पीड़न के मुआवजे के तौर पर उन्हें 5 लाख रुपए अलग से देने हैं। हालांकि फैसले के 40 दिन बाद भी मुझे एक पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा मोदी और सोहेल रोमानी जैसे लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।